एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे कि पिछली एग्जामिनेशन की डीएचएस की काउंसलिंग का क्या होगा। इस वीडियो के अपलोड होने के पहले बहुत सारे ऑनलाइन टीचर्स ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि डीएचएस की काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि सीट जो है ऐड होकर के नए वाले एग्जामिनेशन में ऐड कर दी गई है। इस पूरे मैटर को आपको समझना है, लास्ट तक के आप लोगों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। कोविड के बाद थोड़ा सा पीछे लेकर के चल रहा हूँ। 2019 में एग्जामिनेशन होता है जीएनटी पीएनएसटी के नाम से, फिर उसके बाद फिर आपका कोविड आ जाता है 2020 में। तो 2020 में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता, सीधे 2021 के फरवरी के महीने में एग्जामिनेशन होता है 2020 के नाम से। उसके बाद सीधे 18 महीने बाद एग्जामिनेशन होता है 2021 के नाम से 2022 में अक्टूबर में। 2021 के नाम से 22 में एग्जामिनेशन होता है अक्टूबर में, जिसके इस समय काउंसलिंग चल रही है डीएमई डिपार्टमेंट की। पीएनएसटी के अंदर दो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आते हैं। एक आपका आता है मेडिकल एजुकेशन, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 810 सीटों की काउंसलिंग चल रही है। इसके अलावा एक होता है डीएचएस। डीएचएस में पहले के अपडेट के अनुसार 570 सीट जो जीएनएम की थी वो 570 सीट पीएनएसटी में कन्वर्ट कर दी गई। डीएचएस के अंदर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंदर जो कॉलेजेस थे जीएनएम के, उसको हमने पीएनएसटी में कन्वर्ट किया, डिग्री कोर्स में कन्वर्ट किया, जो पिछली बार की काउंसलिंग में 570 सीटों में कन्वर्ट हुई। अब जो है अभी लेटेस्ट अपडेट जो आया है, जो कि 2022 के नाम से एग्जामिनेशन आया है, जो कि 2023 में कंडक्ट होने वाला है 8 जून को, उसमें पूरे के पूरे जो जीएनएम के सेंटर थे उनको उठा करके पीएनएसटी में डिग्री कोर्स में कन्वर्ट कर दी। 18 के 18 सेंटर जो है, पहले 570 से अब 1050 सीट हो गई। अब टोटल पीएनएसटी के सेंटर डीएचएस के अंदर में 18 हो गए, जिसमें 1050 सीट है। अब इस पूरे मुद्दे के अंदर एक सबसे बड़ा मैटर ये फंसा हुआ कि पिछली जो एग्जामिनेशन हुई थी, जिसमें डीएमई की काउंसलिंग तो चल रही है, लेकिन डीएचएस क्या काउंसलिंग कराएगा या नहीं कराएगा? क्योंकि पिछले साल जब डीएचएस के अंदर पीएनएसटी की काउंसलिंग हुई थी तो उसमें 570 सीट थी। आप देख सकते हैं डीएमई की इस समय काउंसलिंग चल रही। 3 जनवरी से ये मामला स्टार्ट हुआ है, 25 जनवरी तक पहला राउंड होगा। बची कुची अगर सीट रहेगी तो फिर उसके बाद उसकी चॉइस फिलिंग वगैरह होगी। आपको पता है डीएमई में पढ़ाई करने के ऑन एन एवरेज 45 से 50 हज़ार रुपये पर ईयर का खर्च आता है। इसीलिए ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है या फिर ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, वो जाना चाहते हैं डीएचएस। डीएचएस की पुरानी अपडेट के अनुसार या पिछले साल की काउंसलिंग के अनुसार हमारे पास जो सेंटर्स अवेलेबल है उसमें टोटल सीट 570 थी। जब पिछली बार रूल बुक आया 2021 के नाम का, 22 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, उसमें डीएचएस का कहीं कोई जिक्र नहीं था। डीएमई का पूरा जिक्र था। एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, 60,000 लड़कियां उसमें पेपर में अपीयर करी। 60,000 की लड़कियों का पूरा लिस्ट जो है आपका पीईबी में काउंसलिंग के लिए दे दिया गया। सभी लड़कियों को एलिजिबल कर दिया गया और डीएमई की काउंसलिंग का टोटल चार्ज यहाँ पर 1,000 रुपये रखा गया है। इस मैटर को समझिए, बहुत बड़ा मैटर है। 1,000 या 1,100 रुपये जो कुछ भी रखा गया, ऑन एन एवरेज में इसको 1,100 रुपये मान के चल रहा हूँ। 1,100 रुपये डीएमई की काउंसलिंग का चार्ज है। अब डीएमई की काउंसलिंग के बाद कम नंबर वाली जो स्टूडेंट है उनको ये उम्मीद है कि हमारी डीएचएस की काउंसलिंग हो जाएगी तो हम भी सेफ हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में नए साल का अपडेट, मतलब नई एग्जामिनेशन का अपडेट आ गया, तो स्टूडेंट को ये लग रहा है कि अब पिछले साल के एग्जामिनेशन के या पिछले एग्जामिनेशन के थ्रू डीएचएस जो पैक होना था वो होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस बीच में 15 से भी ज़्यादा ऑनलाइन टीचर्स ने ये चीज़ें बोल दिया है कि सीटें अपग्रेड होकर के आ गई है, इसलिए काउंसलिंग नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूँ ये बात पूरी तरह से गलत है। किसी भी प्रकार की सीट ऐड नहीं हुई है। यहाँ पर जीएनएम के पुराने जो सेंटर थे, जीएनएम के जो पुराने सेंटर थे, अब वो पूरी तरह से डिग्री कोर्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सीट ऐड नहीं हुई है कि इस साल की काउंसलिंग की बची कुची सीट को हम अगले साल ऐड करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे सेंटर के एड्रेस है रूल बुक में, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी की भी बातों को पूरी तरह से केवल सुनी गई बातों के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो आप गलत ही पाएंगे। इसीलिए याद रखिए, डिप्लोमा कोर्स जो था जीएनएम का, अब वो पूरी तरह से डिग्री कोर्स पीएनएसटी में कन्वर्ट कर दिया। किसी भी प्रकार की कोई सीट ऐड नहीं की गई है। यहाँ पर पूरा का पूरा डीएचएस ने अपने डिप्लोमा को अब पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले से इनके जीएनएम के इतने सेंटर थे जो आधे पीएनएसटी में कन्वर्ट कर दिए थे पिछले बार की काउंसलिंग में, और जीएनएम चल रहा था। जीएनएम का 2019 का लास्ट बैच अभी आपके 2023 में जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो जीएनएम के सेंटर बंद करने की बजाय उसको हमने अब डिग्री कोर्स पीएनएसटी में कन्वर्ट कर दिया। ये मामला आपको समझना चाहिए। जो पहले 570 सीट थी अब वो आपकी 1050 हो गई है। ये मैटर है। अब
यहाँ पर सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि पुरानी जो एग्जामिनेशन हुई है, जो अक्टूबर पिछले 2022 में जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ है, तो 2022 के एग्जामिनेशन में डीएमई का काउंसलिंग चल रहा है। तो डीएचएस का क्या, तो मैं आपको बता दूं, डीएचएस के भी काउंसलिंग कराने की अभी भी संभावना है। मैं अपने तरफ से एक तरह से एक अनुमान लगा रहा हूँ। अनुमान आपको किस बेसिस पर बताया जा रहा है ये भी बता दे रहा हूँ। डीएचएस की काउंसलिंग कराने के चांसेस हैं, मोस्ट प्रोबेबली डीएचएस अपनी काउंसलिंग कराने के चांसेस है। कैसे, उसका कारण बता दे रहा हूँ, उसके पीछे का एक लॉजिक आपको बता दे रहा हूँ कि क्या चांसेस है। पहला चीज़, जो लोग ये बोल रहे हैं कि सीट बढ़ा दी गई है, इस साल की सीट को उसमें मर्ज कर दिया गया, ये बात गलत है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कॉलेज अपग्रेड हुए हैं, सीट वगैरह वहाँ किसी तरह से सीटों का एक दूसरे में मर्ज वाला कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है भाई। तो सीट कन्वर्ट हुई है, मर्ज नहीं हुई है, ठीक है। अब देखेंगे उसमें कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी तो संभावना क्या क्या है। काउंसलिंग होने की संभावना के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि लगभग 1000 से भी ज़्यादा लड़कियों का यहाँ पर कैरियर फंसा हुआ है। क्योंकि अगर काउंसलिंग हो जाएगी तो उनका सिलेक्शन श्योर है, और काउंसलिंग अगर श्योर है तो फिर अगली बार वो एग्जामिनेशन में क्यों जाएंगे। और लोगों के और ऑनलाइन टीचर्स के झूठ बोलने की भी पहली वजह यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके ऊपर अपन बात नहीं करेंगे। तो डीएचएस अगर काउंसलिंग कराएगा तो पहला क्वेश्चन ये कि डीएचएस अगर काउंसलिंग कराएगा या नहीं कराएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कराने के चांसेस ज़्यादा है, नहीं कराने के चांसेस कम है। अब नहीं कराने के चांसेस कम क्यों है और काउंसलिंग कराने के चांसेस ज़्यादा क्यों, उसके पीछे का कारण 570 सीट के साथ काउंसलिंग में जाएंगे या 1050 सीट के साथ काउंसलिंग में जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 570 सीट के साथ भी काउंसलिंग करा ले तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 1050 सीट के साथ में अगर काउंसलिंग करा लेते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, और कई सारे स्टूडेंट्स का फिर फ़ायदा हो जाएगा। और ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट के फेवर की बात है तो ऐसा होना चाहिए। 570 सीट के साथ काउंसलिंग में जाते हैं कि 1050 सीट के साथ में काउंसलिंग में जाते हैं, ये बड़ा मैटर है। या फिर काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, तो ये काउंसलिंग में नहीं जाने का जो मैटर है ये आपका क्लियर होगा डीएमई की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद। जब तक डीएमई की काउंसलिंग चलते रहेगी, डीएचएस इस बीच में कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि डीएमई की चॉइस फिलिंग लगभग हो रही है। अगर डीएचएस यहाँ आकर के ये गलती से भी अपडेट अगर कर दे कि हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, चाहे वो 570 सीट पर या 1050 सीट पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रुक जाएंगे काउंसलिंग में। अलॉटमेंट लेटर आने के बाद रुक जाएंगे और डीएमई ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, और इसमें स्टार्टिंग वाली काउंसलिंग में डीएमई का नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन द सेंस ये कि जो अच्छे स्टूडेंट, जो टॉपर स्टूडेंट, जो डीएमई में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिनका अलॉटमेंट लेटर आना 100% श्योर है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ये जानकारी डीएचएस सामने से आकर के दे दे कि हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं 15 फरवरी या 20 फरवरी के बाद या उसके आसपास, तो बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं करेंगे। और ये हर बार जब से 2020 के एग्जामिनेशन में भी अगर आप देखेंगे तो डीएमई के बाद ही डीएचएस आया, उसके बाद फिर जो डीएचएस का जो एग्जामिनेशन था, मतलब अभी जो काउंसलिंग चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि डीएचएस की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ये डीएमई के सेकेंड राउंड के बाद ही अपडेट अगर आएगा तो इसी के बाद आएगा। इसमें अगर आएगा तो फिर दूसरे दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि वो काउंसलिंग 570 सीट के हिसाब से कराएंगे या फिर 810 सीट के हिसाब से कराएंगे। दोनों में से किसी भी नंबर ऑफ सीट के साथ काउंसलिंग करा ले, स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि चांसेस क्यों ज़्यादा है, काउंसलिंग कराने के चांसेस क्यों ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं। काउंसलिंग कराने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखिए, अभी आपका एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट होगा। अब यहाँ से एक मैटर शुरू होता है, अभी आपका एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट होगा, उसका रिजल्ट आपका जुलाई के आसपास आएगा या जुलाई अगस्त में आएगा। डीएमई की अभी काउंसलिंग चल रही है जनवरी में, तो डीएमई को अपना अगला बैच एटलीस्ट सेशन मेंटेन करने के बाद भी 10 महीने बाद चाहिए। तो अगला डीएमई का बैच कब आएगा? नवंबर के आसपास। तो डीएचएस को भी हम एवरेज यही मान करके चल रहे हैं कि अगली बार डीएचएस को भी अपना नया बैच कब चाहिए होगा? नवंबर के आसपास। डीएचएस के जो स्टूडेंट पिछली बार ज्वाइन करे थे, उनका बैच अभी फर्स्ट ईयर का ख़त्म होने वाला है जनवरी फरवरी में। इसका मतलब ये है कि उनके जो जूनियर्स होंगे उनको भी एक नए बैच की रिक्वायरमेंट है। डीएमई वालों को नए बैच की रिक्वायरमेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी नई बैच का अलॉटमेंट लेटर आ रहा है। डीएचएस के भी स्टूडेंट का नए बैच की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर डीएचएस की काउंसलिंग नहीं हुई तो क्या वो सेंटर 10 महीने तक खाली पड़े रहेंगे?
क्योंकि अगले एग्जामिनेशन की डीएमई और डीएचएस की काउंसलिंग आप मान लीजिए अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होने वाली, क्योंकि आज डीएमई की काउंसलिंग चल रही है, तो अगली बार डीएमई की काउंसलिंग जुलाई में थोड़ी करा लेंगे, 6 महीने के अंदर दूसरा बैच नहीं फेंका जा सकता। तो इस एग्जामिनेशन की जो करंट में जो एग्जामिनेशन होगा उसका डीएमई का बैच नवंबर के आसपास जाएगा, डीएचएस का बैच भी लगभग नवंबर के आसपास जाएगा। पिछले साल जो स्टूडेंट डीएचएस में ज्वाइन करे हैं उनका बैच फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में शिफ्ट होने वाला है, तो फर्स्ट ईयर के लिए उनको भी स्टूडेंट चाहिए, चाहे वो 570 चाहिए या फिर 1050 चाहिए, वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर 570 सीट पर भी अगर उनको नए स्टूडेंट चाहिए तो वो नए स्टूडेंट के लिए क्या वो 10 महीने तक वेट करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी पॉइंट की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आपकी डीएचएस की इतनी लेट काउंसलिंग होगी तो 8-10 महीने के इस गैप को भरपाई करने के लिए डीएचएस के सेंटर खाली नहीं रहेंगे, इसीलिए डीएचएस की काउंसलिंग होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। बस इसमें मुद्दा ये है कि ये अपडेट कब आएगा, डीएमई के बाद ही आएगा, ये तो कंफर्म है, अगर आएगा तो डीएमई के बाद ही आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर दो चीज़ें और है कि वो 570 सीट के साथ जाना चाहते हैं कि 1050 सीट के साथ जाना चाहते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आप देखिए जो डीएचएस वाला जो मैटर है 1050 सीट का या 570 सीट का, तो डीएमई की काउंसलिंग में 810 सीट या जो भी कुछ 780 सीट पर इस बार काउंसलिंग दिखा रहा है नोटिफिकेशन में, तो 780 सीट की काउंसलिंग होने के बाद फिर ये अलॉटमेंट लेटर जारी करेंगे, उसके खाली सीट की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर सेकेंड राउंड कराएंगे, उसके बाद फिर डीएचएस। और डीएचएस ने पीएनएसटी के रिजल्ट के एक नोटबुक में ऑलरेडी लिखा है कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंदर हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा मैटर है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, मोटा मोटा हिसाब अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है आने वाले समय में, मैंने पूरा एक अनुमान लगाया है, एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश किया, तब जाकर के वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँ। मेरी वीडियो हमेशा बाकी ऑनलाइन टीचर से लेट आती है, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को मैं सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन को जब तक सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखा नहीं जाएगा तब तक आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर आप लोगों को खुश करने के लिए या फिर आप लोगों को केवल एक ऊपर जानकारी देने के लिए आते हैं, उनका एक अलग मैटर है, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे स्टूडेंट को राइट टू राइट इन्फॉर्मेशन मिले और सही समय पे वो सही डिसीजन ले सके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको अगर किसी भी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।